Hi friends, I am Ajit. Today we will learn class 11th and 12th English writing article. So let's start to discuss our topic. This is our question friends. You are disturbed to find that most of the youngsters nowadays are falling prey to the fast food culture, overeating and lazy lifestyle. Write an article on the topic importance of exercise and nutrition food. You are Raj और रानी 150 to 200 words. आप यह जानने के लिए व्याकुल हैं कि आजकल के अधिकांश युवा इसके शिकार हो रहे हैं फास्ट फूड कल्चर, ओवर ईटिंग और आलसी लाइफस्टाइल के चलते। इस विषय पर एक आर्टिकल लिखें, व्यायाम और पौष्टिक भोजन का महत्व। तुम राज और रानी हो और 150 से 200 शब्दों में लिखना है। सो दिस इज आवर सोल्यूशन। इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन, व्यायाम और पोषण आहार का महत्व। Nowadays youngsters love to eat outdoor foods and their time passes watching TV and watching videos. आजकल के युवाओं को बाहर का खाना पसंद है और उनका समय टीवी देखने और वीडियो देखने में बीत जाता है। Even my brother does the same things. यहाँ तक कि मेरा भाई भी ऐसा ही करता है। It seems to be a trend among youngsters. ऐसा लगता है यह युवाओं के बीच एक ट्रेंड है। They love to eat items that give them instant gratification. वे उन वस्तुओं को खाना पसंद करते हैं जो उन्हें तुरंत संतुष्टि देती है। They don't like to eat simple food. उन्हें साधारण भोजन खाना पसंद नहीं है। And they do not enjoy a balanced food. और वे एक संतुलित भोजन का आनंद नहीं लेते हैं। That's why they do not feel like getting up and moving. इसलिए उनका उठने और हिलने का मन नहीं करता है। Consuming unbalanced food does not lead to health and physical work. असंतुलित भोजन का सेवन करने से स्वास्थ्य और शारीरिक श्रम नहीं होता है। And the desire to eat junk food keeps on repeating. और जंक फूड खाने की इच्छा बार बार होती रहती है। Some youngsters definitely understand the importance of eating right एंड एक्सरसाइजिंग राइट। कुछ युवा निश्चित रूप से सही खाने और सही व्यायाम के महत्व को समझते हैं, बट दे ट्राइड टू एक्सप्लेन इट टू द पीपल अराउंड देयर एंड यट दे फेल। लेकिन उन्होंने इसे अपने आसपास के लोगों को समझाने की कोशिश की और फिर भी वे असफल रहे। एंड द सेम थिंग्स अप्लाइज टू दैम। और यही बात उन पर लागू होती है। बट मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स लर्न फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंस। लेकिन अधिकांश युवा अपने अनुभव से सीखते हैं। आई थिंक स्टेइंग हेल्थी इज ऑल्सो एन आर्ट। मुझे लगता है कि स्वस्थ रहना भी एक कला है। वी शुड ईट गुड एंड सिंपल फूड सो दैट वी डू नॉट हैव एनी डिलेमा एंड टेरेबल इन एक्सरसाइजिंग। हमें अच्छा और सादा भोजन करना चाहिए ताकि हमें व्यायाम करने में कोई भी दुविधा और परेशानी ना हो। गुड एक्सरसाइज, गुड हेल्थ, गुड फूड, गुड लिविंग। Thanks for watching friends. I made another video also, so watch it in the description below. Link is there. And if you like my video, so like it, subscribe it and share it. And don't forget to press the bell icon also. Tata bye bye. We will meet in the next video.